वेलकम एवरीवन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में। तो आज इजमार का अगला पार्ट देखते हैं। दिस इज डे 7। स्वागत है दोस्तों। तो आज इजमार का यूज सीखते हैं। टू बी का फॉर्म होता है होना या होने वाला, कहीं पर कोई चीज़ है या कोई होने वाला है, तो इसके लिए इजमार का यूज होता है प्रेजेंट टेंस में, और वाज वर का यूज होता है पास्ट टेंस में। तो आज हम यूज ऑफ आर सीखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है पहला, सकारात्मक वाक्य। तो रूल 1 है बी, यू, दे और बहुवचन सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होता है। बी का मतलब होता है हम, यू मतलब तुम, दे मतलब वे। तो इन और बहुवचन के सब्जेक्ट के साथ में आर का प्रयोग होता है। अब आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम घर पर हैं, अब एग्जाम्पल में देखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम सब्जेक्ट है, हमारे बारे में बात हो रही है, हम लोगों के बारे में बात हो रही है। तो इसका क्या हो जाएगा? बी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब क्या है? आर, बी के साथ आर का यूज हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम हैं मतलब ये एक्चुअली कोई चीज है कहीं पर, फिक्स है, मतलब ये चेंज नहीं हो रही है या कुछ प्रोसेस नहीं हो रहा है, वो फिक्स ही है। तो यहाँ पर हम इजमार का यूज करते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया बी और वर्ब हो गया आर, और जो बचा हुआ वो ऑब्जेक्ट, घर पर। तो एट होम, ओके। तो बी आर एट होम। अब देखते हैं बी आर एट होम। नेक्स्ट है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। तो रूल 1 है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। तो चेंज क्या हुआ? अफर्मेटिव सेंटेंस है, वर्ब के राइट साइड में नॉट लग गया। ओके, और सब सेम ही रूल है। अब हम एग्जांपल में देखते हैं। हम घर पर नहीं हैं, तो इसमें हम देखेंगे तो हम बी, सब्जेक्ट बी ही है, पिछले सेंटेंस वाला ही मैंने ले लिया है नहीं लगा के। तो बी और वर्ब है आर, फिर उसके बाद सब वर्ब आ गया। अब नॉट लगाएंगे, नॉट, बी आर नॉट एट होम। अब चेक करते हैं सही से बनाए कि नहीं बनाए सही से। एट होम, चेक करते हैं हम कैसा है। बी आर नॉट एट होम, बी आर नॉट एट होम। ओके, अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य से प्रश्न पूछा जाता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछते हैं। तो इसका रूल देखते हैं। रूल नंबर 1 है अगर क्या वाक्य से शुरू होता है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मतलब कि अगर क्या सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है तो वर्ब से शुरू होगा वो, और सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, व्हाट नहीं लगाएंगे, वर्ब से स्टार्ट करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। क्या वह स्कूल में है? तो इसमें क्या है? क्या इस शब्द से स्टार्ट हो रहा है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर लिखता हूं मैं। तो क्या है? क्या वह स्कूल में है? तो वह मतलब दे के लिए क्या होता है? आर का यूज होता है। प्रेजेंट टेंस है क्योंकि है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं है, वो स्कूल में है। तो दे हो गया। दे के साथ में क्या आएगा? वर्ब आर। तो आर का ये कैपिटल रहेगा, आर दे। थोड़ा राइटिंग सही नहीं है, मतलब एडजस्ट कर लो। आर दे सब्जेक्ट हो गया। फिर ऑब्जेक्ट एट स्कूल, एट स्कूल, यस मतलब स्कूल। अब देखते हैं क्या सही से किया है कि नहीं। आर दे एट स्कूल, तो करेक्ट, सही किया है। अब आइए अगला देखते हैं। रूल 2, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न शब्द, व्हाट मतलब क्या, वाई मतलब क्यों, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, विच मतलब कौन सा, हु मतलब कौन आता है, तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिखते हैं। ओके,
तो क्वेश्चन वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तो चेंज क्या हुआ कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया और सेम वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेम ही इंट्रोगेटिव का रूल है। तो अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा बीच में तो उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख देंगे, बस इतना ही चेंज है रूल 2 में। तो एग्जाम्पल है तुम बाथरूम में क्यों हो, तो क्यों का अंग्रेजी होता है व्हाई। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो व्हाई लिखेंगे, व्हाई। अब वर्ब है तो वर्ब के लिए तुम आ रहा है, तुम सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट तुम के लिए कौन सा वर्ब आता है, आर। तो मतलब यू के लिए आर यूज हो रहा है क्योंकि प्रेजेंट टेंस है। तो वाई आर वर्ब हो गया और यू सब्जेक्ट हो गया, वाई आर यू इन दी बाथरूम ऑब्जेक्ट जो बचा हुआ पार्ट है, इन दी बाथरूम। ओके, अब देखते हैं हाई आर यू इन दी बाथरूम, तो इसका मतलब हमने सही किया है। ओके, अब अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। मतलब ये प्रश्नवाचक भी रहेगा और नकारात्मक भी रहेगा। तो इसका रूल देखते हैं। रूल 1 है हमेशा सब्जेक्ट के बाद में नॉट जोड़ देंगे। मतलब इंट्रोगेटिव नेगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, और अगर केवल नेगेटिव रहेगा, इंट्रोगेटिव नहीं रहेगा केवल नेगेटिव रहेगा तो हमको वर्ब के बाद नॉट लगाना, ये बात याद रखेंगे। अब आइए रूल भी देखते लेते हैं। वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हुआ, क्या वाला वाक्य से शुरू होने वाला मैंने लिखा है। अगर क्वेश्चन वर्ड आएगा तो सबसे पहले लिख देंगे, उसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दिया है बस, और कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, इंट्रोगेटिव वाला ही रूल है। तुम कक्षा में क्यों नहीं हो, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे वर्ब लगाना है। क्यों मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का क्यों का लिखेंगे व्हाई, व्हाई। अब देखो तुम है सब्जेक्ट तो उसके लिए वर्ब हमको लगाना है कुछ, तो यू के लिए क्या आता है, आर आता है, वाई आर। अब यू सब्जेक्ट लिखेंगे यू, वाई आर यू। अब उसके बाद नॉट, क्योंकि नहीं आया तो नॉट लिखेंगे, नॉट इन द क्लास रूम, नॉट इन द, मे के लिए इन आया इन द क्लासरूम। क्लासरूम मतलब कक्षा होता है, क्लास रूम। राइटिंग थोड़ा सही नहीं होता मेरा, कोई नहीं, अच्छे से लिखवा देते हैं। वाई आर यू नॉट इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे हमने सही ट्रांसलेशन कर दिया था। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल हम सीखेंगे वाज और वर जो पास्ट टेंस में टू बी का यूज होता है। अपनी इंग्लिश को और बेहतरीन बनाने के लिए शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करें एंड स्टार्ट नाउ बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। चैनल पर और बहुत सारे वीडियोज हैं और प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाकर उनका फ़ायदा उठाइए, स्पेशली 365 डेज प्लेलिस्ट।